नमस्कार, हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इन दिनों यातायात की समस्या, ट्रैफिक की समस्या अ, हर शहर की बड़ी समस्या होती जा रही है। खासतौर पर इंदौर की अगर हम बात करें तो एक कमर्शियल सिटी है और ये इसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। और लगातार यहाँ की जनसंख्या की बढ़ोतरी भी हो रही है और नए निर्माण हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। बावजूद उसके जिस तरह से ट्रैफिक की समस्या से ग्रस्त हो गया है शहर, उसका असर आम जन के जनजीवन पर पड़ रहा है, उसकी मानसिकता पर पड़ रहा है। इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं गिरीश पटवर्धन जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार। हमारे साथ में हैं थैंक यू सो मच। प्रोफेसर ऋषिना नाथू जी, जो प्रोफेसर तो हैं ही सही, एक समाज सेविका भी हैं और जागरूक नागरिक भी हैं। ऋषिना जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। हमारे साथ में हैं युवा एक राज मल्होत्रा जी, जो एंटरप्रेन्योर हैं और जागरूक नागरिक के रूप में भी अपना कर्तव्य बेहतर समझते हैं। राज, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत, आप सभी को नमस्कार। राज, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि आप एक आम नागरिक की तरह शहर की सड़कों पर हम जो है वो यात्रा करते हैं। आप भी लगभग जी 4 से 5 घंटे हर दिन शहर में रहते हैं। शहर की ट्रैफिक की समस्या को आप कितना गहरा समझते हैं? क्या आप परेशान महसूस करते हैं ट्रैफिक जैम में फंसते हैं? शहर के ट्रैफिक पर आपकी क्या राय है, राज? जी, मैं सबसे पहले क्या कहना चाहूंगा, और एक युवा पक्ष होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते ये बात सही है। इस वक्त ट्रैफिक की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। बहुत अगर हम देखें दिन भर, अगर लगभग 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच का हम समय देखें तो ट्रैफिक जैम की समस्या बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक्सीडेंट्स भी, अगर छोटे मोटे हम बात करें, तो इसी वजह से हो जाते हैं कि किसी की कोई टक्कर हो जाती है। जी। कहीं सिग्नल्स जो है वो बहुत देरी से सिग्नल्स ऑफ होते हैं, तो कई बार लोग जल्दी करते हैं निकलने की, क्योंकि भाई ऑलरेडी इतना ट्रैफिक जैम है। तो मुझे लगता है समस्या तो बड़ी है। जी। और एक अब इंदौर का नागरिक होने के नाते मैं चाहूंगा कि इस समस्या का निराकरण बहुत जल्दी होना चाहिए। जी। क्योंकि शहर बढ़ रहा है, हमारा शहर जो है एक स्मार्ट सिटी में तब्दील होता जा रहा है। जी। और बढ़ते हुए दौर में अगर ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जाएगी, या अगर इसका कोई निराकरण नहीं निकलता है प्रशासन द्वारा, या हमारे माननीय मेयर जो है पुष्यमित्र भार्गव जी भी कोशिश तो कर ही रहे हैं इसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये इस पे जल्दी कार्य हो तो मुझे लगता है शहर के लिए और नागरिक के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि समय बहुत खराब होता है और सबका समय मुझे समय लगता है ज्यादा, कीमती है। समय समय किल होता है। ऋषिना जी, चूंकि आप एक लंबा समय आपने शहर में गुजारा है और आपने कई बच्चों को तैयार भी किया है, पढ़ाया है। ट्रैफिक को लेकर आपने कई कई अवेयरनेस आपके साथ में हमने शोज भी किए हैं। आपको क्या जी। लगता है, इस ट्रैफिक की समस्या का क्या हल हो सकता है? हम गिरीश सर से बात करेंगे, क्योंकि गिरीश सर जो है वो कई PIL भी उन्होंने लगाई है और ट्रैफिक पर वो लगातार लिखते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं। लेकिन ऋषिना जी, आपको लगता है कि इस समस्या का कोई हल आपको दिखता है? पंकज जी, मुझे दो चीजें नजर आती है। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरा सिटी का प्लानिंग। जी। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि हमारा जो सिटी है, पूरा शहर जो है, वो एक तरीके से इन प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे बहुत प्रगति हो रही है। हमारे यहाँ पे मेट्रो आ रही है, हमारे यहाँ पर नए नए ब्रिजेस बन रहे हैं और इंदौर शहर भी खूब बढ़ रहा है। एक जमाने में जूनी इंदौर था, फिर पलासिया और साकेत और कनाडिया तक नया इंदौर माना जाता था। अब कनाडिया के उस और भी नया इंदौर है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब शाम को और सुबह जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उसके ऊपर शहर जो है वो उसका मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो उस मूवमेंट के दौरान चूंकि सभी रोड्स जो होते हैं, चूंकि हमारी संख्या भी बढ़ चुकी है और हम खुद भी, हम सिर्फ प्रशासन की बात ना करें, हम खुद भी फॉलो नहीं करते हैं कोई भी रूल्स को। जी। तो इसीलिए बहुत बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। अब इंदौर में वो जो कस्बाई हमारी जो सोच है उसको हाँ। बदलना होगा। कस्बा था एक जमाने में जब हम कभी भी कहीं पे भी क्रॉस कर लेते थे, लेकिन अब अब हमारे पास, हम जैसे नवलखी चौराहे की बात करते हैं, वहां पर हमारे 5 ओपनिंग्स हैं। लेकिन आप कभी भी चले जाइए, आपको एक उल्टी तरफ से सभी, मतलब बड़ी गाड़ियां, स्कूटर्स, रिक्शास, सभी कुछ उल्टी तरफ से आते हुए दिखेगा, क्योंकि उनको एक लंबा टर्न नहीं लेना, क्योंकि वन वे में नहीं जाना, इसलिए कोई भी रॉन्ग साइड से आ रहा है, कहीं पर भी रॉन्ग साइड से जा रहा है। तो इसको
बंद करने के लिए और इसको जी रोकने के जी लिए। कृष्णा जी, आपने जी बहुत माइक्रो लेवल पर बात की, बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया, आप तो अच्छी बात है। हम निश्चित रूप से आपसे बातचीत फिर से करेंगे। इस वक्त गिरीश जी जी हमारे साथ में। गिरीश सर, क्या लगता है, क्योंकि राज जी ने भी एक अपने अपने अनुभव बताए और कृष्णा जी ने भी अपने अनुभव शेयर शेयर किए हैं, क्योंकि सब आपका तो मैं बिल्कुल बहुत माइक्रो सहमत मैनेजमेंट रहा मैं है। बिल्कुल सहमत हूँ। जी जी। जी आप नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से जी कि सबसे पहले तो हमें माइंड सेट बदलने की जरूरत है। जी जिस माइंड सेट ने हमें सफाई में नंबर वन किया, वही माइंड सेट अब हमें सेट करना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। जी जब उस पर लोगों का ध्यान जाएगा और लोग उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, तब शायद कोई परिवर्तन आए। क्योंकि आज तो जो स्थिति है वो ऐसी है कि अगर किसी को सब्जी खरीदना है जी या किसी को फल खरीदना है, तो वो जहां खड़ा है वहीं पर अपनी गाड़ी लगाता है, टू व्हीलर लगाता है, वहां जी से जाके फल खरीदता है, सब्जी खरीदता है, फिर वापस अपनी गाड़ी पर आकर बैठता है और अपने गंतव्य स्थल के लिए चल देता है। जी तो ये जो एक मानसिकता है वो उसको बदलने की बेहद जरूरत है। जी दूसरा, जो कुछ बड़े चौराहे हैं जैसे पलासिया हुआ, या हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने जो स्थिति है वो तो इतनी भयानक है कि दोपहर के वक्त जब वहाँ पार्किंग के लिए लोगों ने उसके लिए दोषी हम ही लोग हैं। जी मेरे ही मित्र लोग जो है वो अपनी गाड़ियां डबल लाइन में खड़ी करके जाते हैं। एक सकरी गली बन जाती है वो सड़क दोपहर को 2 बजे से 5 बजे के बीच में। जी तो वो बहुत ही दुखद स्थितियां हैं, और इसके लिए सभी लोगों को शामिल करके और कुछ उस पर विचार करना पड़ेगा। जी और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये होगी कि जो ट्रैफिक पुलिस है, जी उनको सर्वव्यापी लोगों को एक आंदोलन बना के उसमें जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जब सही तक कहा। समाज नहीं जुड़ेगा तब तक जी इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है। बिल्कुल। समाज का जुड़ना बेहद जरूरी है, और अभी तक सबसे दुखद स्थिति जो है वो ये है कि समाज इसमें नहीं जुड़ पा रहा है। गिरीश सर, जो आपने एक और आपने बहुत जी बड़ा जी कारण जो बिल्कुल। है वो जी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं, जी जो ई छोटी रिक्शा की बात है। ई रिक्शा जो हैं, जी उनकी वजह से भी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का हैजार्ड है। जी क्योंकि वो स्पीड जो है वो ले नहीं पाते, और शायद संख्या पे कोई नियंत्रण नहीं है कि कितने होना चाहिए। तो जी इस कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम लगने की जो स्थिति बनती है वो उसका एक बहुत मेजर कारण मेरे ख्याल से जी वो है। बिल्कुल। गिरीश जी, आपने शुरुआत की थी कि एक वक्त हम नंबर वन भी आए हैं, 8 8 बार हम लगातार स्वच्छता में नंबर वन आ गए हैं। उसके पहले अगर जी हम देखें तो हम लोग शहर हमारा गंदा था, हमने हमने भी कचरों के ढेर देखे हैं। लेकिन एक बिल्कुल। एक ऑपरेशनल लेवल पर निगम ने मिलकर, जब उस वक्त कमिश्नर थे मनीष जी, उन्होंने एक प्लान, जी एक योजना बनाई, बाकायदा इंजीनियर्स को साथ में बैठाया, एक ड्राफ्टिंग की, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया उसके लिए, और उस पर काम करने के लिए बाकायदा, फिर हम याद करते हैं कि जब शुरुआत हुई तो हमारे घर का में एक आवाज आया करती थी कि शहर बनाएंगे नंबर वन। ये जब गाना बजता बिल्कुल। था तो उत्साह पैदा होता था। तो पहले एक रोड जी मैप बनाया गया और उसके बाद में आम जनता को जोड़ा गया। क्या आपको लगता है बिल्कुल। कि प्रशासन की एक भूमिका होनी चाहिए कि पहले एक रोड मैप तैयार करे और फिर जनता से आह्वान करे कि आप इसका सहयोग करें? देखिए, भय बिनु होए न प्रीति बहुत बिल्कुल। पुरानी बात है। जी तो वो जब तक थोड़ा सा उस पे जोर नहीं होगा, लोगों को डर नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ये हो नहीं पाएगा। और वो डर नाम की जो चीज है वो खत्म हो चुकी है। जी न टू व्हीलर पर कोई नियंत्रण है, न रिक्शाओं पर कोई नियंत्रण है, और जी जब तक वो नियंत्रण नहीं बनेगा तब तक ये इंदौर की जो ट्रैफिक है वो सुधर ही नहीं सकता। जी। डर की बेहद आपने जरूरी है। बात कही तो राज से बात करते हैं। राज, आपको लगता है जो प्रद्योतन सर कह रहे हैं कि भय भी न होए न प्रीत, जब तक सख्त कानून नहीं होगा, डर नहीं होगा किसी बात का कि हमको बड़ा चालान देना पड़ेगा, हमको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, तब तक हम जो है वो नियम पालन नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, युवा पक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभी से, गिरीश जी से सहमत हूँ मैं। आज देखिए, हमारे जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं विदेश यात्रा कर चुके हैं हम सभी। आप विदेश में देखिए, पुलिस वाला एक जो व्यक्ति होता है वही सिग्नल्स पे आपको खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। जी वहाँ क्या होता है कि वहाँ इधर या इतना ऑटोमेटेड सिस्टम से, और लोगों में इतना भय है पुलिस का या संभाग का। यहाँ पर क्या भय नहीं है लोगों में, और हो ये रहा है कि जो इजीली फाइनेंस आज के बच्चों को मिल रहा है,
जी मतलब जैसे मेरी आगे की जनरेशन, जैसे मैं 43 की एज का हूँ, अगर आगे की जनरेशन की हम बात करें, 20 साल 25 साल के युवा की, तो बड़ी आसानी से टू व्हीलर पे खास तौर से बात करें, फाइनेंस मिल जाता है। तो मालूम पड़ता है कि ये घर में 4 लोग रहते हैं तो 6 गाड़ियां हैं या जी 5 गाड़ियां हैं। तो वो भी मुझे लगता है उसके ऊपर एक सख्ती करना बहुत जरूरी है कि जब आरटीओ कोई गाड़ी रजिस्टर्ड करता है तो उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स पे जरूर वेरीफाई करे। मेरा एक सुझाव है ये, कि जिससे घर में कितने रहने वाले व्यक्ति हैं और कितनी जरूरत है जो विदेशों में होता है, तो शायद मुझे बिल्कुल। लगता है ट्रैफिक नियंत्रण में भी ये चीज काम करेगी। और कहीं ना कहीं युवाओं को भी थोड़ा सा रोकथाम मतलब किया जा सकेगा, जी जी और एक्सीडेंट्स की पोजीशन कम होगी। और शायद मुझे लगता है थोड़ा रोड्स का भी एक प्रॉब्लम है, कि रोड्स को भी रिपेयर और प्रॉपर रोड्स का अभी पिछले लगभग कुछ महीनों से हम देख ही रहे हैं हम सभी। मेरी जी। बात से शायद आप सभी भी और मैडम और आप भी सहमत होंगे कि इस वक्त रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बिगड़ा हुआ है शहर का। निश्चित। मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग लेट होते हैं तो जल्दी भागने की कोशिश करते हैं, सिग्नल्स बिल्कुल। कई बार क्रॉस ओवर कर जाते हैं, बाईपास पे भी आते हैं, तो जो सर्विस लेन्स होती है वहां पे घंटों जाम रहता है, वहां पुलिस का विभाग या कोई लोग नहीं मिल पाते हैं, तो लोगों को उतर उतर के मदद करनी पड़ती जी जी जी। है। तो बात चलिए। है वो, जी और अब तो होना चाहिए। जी। ऋषिना जी, क्या लगता है आपको? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर या डर? और अगर डर नहीं है तो डर कैसे बनाया जाए? क्या सुझाव देना चाहेंगी आप? मेरा ऐसा मानना है कि यातायात के इतने सारे नियम तो हैं, उनको लागू करवाना बहुत जरूरी है। जैसे मैं देखती हूँ बहुत हम्म। सारे माइनर्स एक साथ एक ही स्कूटर के ऊपर चार चार या पांच पांच ड्राइव करते हैं। तो उनको ना हम्म। रोका जाता है, ना उनको बोला जाता है। अगर उन्हें पकड़ भी लिया जाता है तो कहीं ना कहीं कोई और प्रेशर्स आ जाते हैं और पुलिस जो है उनको छोड़ देती है, या पुलिस खुद भी उसको कभी जैसे ध्यान नहीं देती, अनदेखा कर देती है। तो इसको बहुत ध्यान से रोका जाना चाहिए। अगर हम यातायात को ठीक करना चाहते हैं तो जैसा कि गिरीश जी ने कहा, भय बिन होत न प्रीत। तो वो प्रीत बनाने के लिए अगर इस शहर को देखिए, पहले इनिशियली जब हम सफाई के लिए भी उतरे थे तब कई लोग अपने अड़ोस पड़ोस में कचरा डाल दिया करते थे। लेकिन जैसे ही फाइन शुरू हुआ, जैसे ही कर्मचारियों के ऊपर भी मनीष सिंह जी खुद सुबह मॉर्निंग में साइकिल लेकर निकल जाया करते थे देखने के लिए कि सफाई हुई कि नहीं, कचरा उठा कि नहीं। फिर उसको सेग्रीगेशन के उन्होंने पार्ट्स बनाए। और उस वक्त मैं आपको पंकज जी बताना चाहूंगी कि मैं यूजुअली जीएसआईटीएस के अंदर शिक्षकों की बैठक हुई, महिलाओं की बैठक हुई, व्यापारियों की बैठक हुई, आम व्यक्तियों की बैठक हुई, ऐसी कई बैठकें हुई। लगातार बैठकें होने के बाद फिर उसका रोड मैप बनाया गया। वैसे ही यातायात के लिए किया जाना चाहिए। उसके लिए यंग लोगों को, बच्चों को समझाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, शिक्षाविद और जितने भी लोग शहर के बारे में सोचते हैं। अभी क्या होता है, अभी यातायात को लेके कुछ चंद लोगों की ही सिर्फ मीटिंग्स हो जाती हैं। उन उन लोगों की सिर्फ मीटिंग्स होने से बातचीत जरूर होती है, कोई उसका सोल्यूशन निकलता है, लेकिन वो सोल्यूशन कभी लागू नहीं हो पाता। और हम्म। लागू करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि प्रशासन को आना होगा, हमें भी आना होगा। क्योंकि जब पहले कोई ऐसे ही कचरा डाल देता था तो पीछे खड़ा हुआ आदमी भी डांट देता था, ए कचरा क्यों फेंक रहे हो, हमें अपने शहर को स्वच्छ। तो ये बात जो है कि हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना है, वैसा ही हमें अपने शहर के यातायात को ठीक यातायात करना को। है। और इससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। इसकी भावना हमें जन जन तक पहुंचानी होगी। और इसके लिए शासन और प्रशासन को एक साथ जुड़ना होगा, आम आदमी से बहुत अंतिम अच्छी, व्यक्ति तक। बहुत अच्छी बात कही आपने। गिरीश सर, चूंकि आपका एक अनुभव है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मैनेजमेंट किया जाए, कैसे, क्या तरीका हो कि एक डर पैदा हो? और आम आदमी करना तो चाहता है, लेकिन उसे एक व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या व्यवस्था की जाए, कैसे किया जाए ताकि उसके अंदर डर भी पैदा हो और जागरूकता भी पैदा हो? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो चौराहे अनअटेंडेड हैं, जिसके जी ऊपर कोई ट्रैफिक पुलिस होती ही नहीं है, उनके ऊपर लोग जवानों की नियुक्ति होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक वहाँ उस चौराहे का ट्रैफिक तो कभी सुधर ही नहीं सकता है। जी हाँ। कार हो, स्कूटर हो, कोई भी है, वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट इनका कोई देखता ही नहीं है। बड़े आराम से लोग निकल जाते हैं। तो उसके लिए जब तक कोई वहाँ अटेंड करने वाला नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। जी अमूमन हम ये देखते हैं कि जहाँ पर लोग खड़े भी रहते हैं, तो वो लोग अगर उनकी आंख के सामने लोग क्रॉस करके निकल जाते हैं, रेड लाइट क्रॉस करके निकल जाते हैं, लेकिन वो किसी को रोकते नहीं। अब भी वो रिप्लाई नहीं तो कर। ये जो दुखद स्थिति है, उसको सुधारने की बेहद जरूरत है। जी और इसके लिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि कॉलेज के प्रिंसिपल
मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज के प्रिंसिपल क्या, स्कूल के प्रिंसिपल, यानी स्कूल से ये जब ट्रेनिंग शुरू होगी, तब वो बढ़ते बढ़ते जब लड़का बच्चे बच्ची कॉलेज में आएंगे, तब तक उनके दिमाग में ये बात आ चुकी होगी कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है। जी। उनके आंखों के सामने लोग ट्रैफिक जो है वो रेड लाइट तोड़ के लोग निकलते हैं, तो किसी को कुछ लगता ही नहीं है। जी गिरीश जी, क्या लगता है, एमपी रोड जी पे जी जो जी, गिरीश जी क्या एमपी लगता है, रोड पे जो चालान जो है, चालान अगर आप जी भारी चालान बनाया जाए तो क्या आपको लगता है कि इसका असर होगा? चालान तो बन रहे हैं ना, चालान जी तो बन रहे हैं, लेकिन वो चालान की वसूली का काम किसके पास है? उसकी जी चालान की वसूली का काम कोर्ट के पास है। जी और हाँ, कोर्ट के पास इतना समय नहीं कि वो किसी को समन भेज के और बिल्कुल तुलवा सके। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस कारण वो जो चालान है वो उस व्यक्ति के पास पहुंचते पहुंचते 2 से 2.5 साल हो जाते हैं। यानी एक उसके सिस्टम बाद की, उसकी जो जी, उपादेयता है वो खत्म हो जाती है। यानी एक सिस्टम की कमी तो है। सिस्टम की भी तो है, बिल्कुल। जी जी। राज, आप भी सहमत हैं, सिस्टम की कमी है? सिस्टम की तो कमी है ही। और एक सुझाव मेरा और था कि जो चौराहे होते हैं, चौराहों पे अगर जैसे हमारे स्मार्ट सिटी में आपने देखा होगा, पब्लिसिटी के बहुत सारे आजकल माध्यम, पब्लिसिटी के बहुत सारे आजकल टेलीविजन, स्मार्ट टीवीज लग गए हैं। अगर उनका वहां भी पर अगर अवेयरनेस कुछ कैंपेन ऐसे चलाया जाए। लग जाए जो पूरा का पूरा निरीक्षण करें, मतलब जितने ट्रैफिक लोग खड़े हैं, तो उनको एक डर रहेगा कि भाई हम लोग कैमरा में भी कैद हो रहे हैं और कल हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। जी जी ऐसा भी कोई नियम आना चाहिए कि अगर आपको अगर ऐसा कुछ करते हुए या ट्रैफिक में अगर आपका आपका कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए देखा जाए, तो आप पे चालान बनेगा और उसका एक प्रूफ वीडियो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक वीडियो ऐसा माध्यम है कि इंसान किसी भी रूप में कैमरे से डरता है। जी मतलब या तो कैमरे में आके आपके साथ इंटरव्यू देते हैं, या कैमरे से इंसान डरता है। तो सही मुझे है। लगता है कि अगर ये भी शायद अगर युवाओं को थोड़ा सा सख्तीकरण से अगर जोड़ा जाए इस रूप जी में, जी तो काम कर सकता है। मैं सहमत हूँ सभी से। जी जी। इशना जी, बहुत मैं संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा। मैं एक जी एक जी एक सर। बात और जोड़ना चाह रहा था। जी जी जब हमने सफाई का अभियान शुरू किया, तो जी, आपको याद होगा एक स्पॉट फाइन नाम की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। यस। स्पॉट क्या वो पॉइंट। स्पॉट फाइन ट्रैफिक के लिए नहीं लागू किया जा सकता? बिल्कुल। जब वो स्पॉट फाइन लागू चालू होगा, उसके बाद में लोगों में डर पैदा होगा, तब तक जी, नहीं हो सकता। हाँ। उसी वक्त पैसा, उसी वक्त चालान बनाया जाए, उसी वक्त उनसे वसूला भी जाए। उसको पैसा वसूल किया जाए। जी। इशना जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी सिटी की प्लानिंग की है, जैसे स्पॉट फाइन की बात हो रही है, होता ये है कि हमारे उसमें प्रशासन में जो पुलिस, यातायात पुलिस है, उसकी भी बहुत कमी है। कई जगह पर तो वो दिखाई नहीं देती है। और रात को आप देखिए, तकरीबन अमूमन 6, 6:30 के बाद आपको किसी भी सिग्नल पर कोई भी पुलिस वाले दिखाई नहीं देंगे। कभी कोई मेन इवेंट होने वाला है तो कई पुलिस वाले दिखाई दे जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले दिखाई नहीं देंगे। सो द पॉइंट इज कि रात में भी जो लाइट्स हैं, जो चौराहों पर लाइट्स लगी हैं, या चौराहों में अचानक बीच में वो बैरिकेड्स लगा देते हैं, पता ही नहीं लगता है कि यहाँ बैरिकेड क्यों लगा है। जी अभी आप मधुमिलन चौराहे की हालत देखेंगे तो उससे बड़ा एक्सपेरिमेंट कोई नहीं है। जी क्योंकि जब हमें एमवाई की तरफ जाना होता है तो बीच में जो अलग टाइप का एक बैरिकेड लगा है, जो छावनी की तरफ जा रहा है, जो एमवाई की तरफ जा रहा है, उसमें अचानक से वो हमारी कार के सामने एकदम अचानक से कोई बीच में एक वो डिवीजन किया हुआ डिविजन दिखाई देता है। जी सो इसका कोई भी मैप्स जैसा कुछ ऑनलाइन या कोई बोर्ड साइन जिसमें जहां पर वो वेज बता सके, ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। जी इवन लाइट्स वैसी नहीं लगी हुई हैं। आपको मैं बताऊं, छोटे छोटे चौराहे हैं जहां पर लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा जाम होता है, और उसके कारण और भी जगह जाम होता है। आपको पता है कनाडिया रोड के ऊपर जिस तरीके से जाम होता है शाम को 6 बजे बाद, या फिर मेघदूत चौराहे पर जिस तरीके से जाम होता है, उसके लिए हमारे यहाँ पर मुस्तैदी से काम करने वालों की जरूरत है, जो यातायात को संभाल सके। बिल्कुल। और इसके लिए हमें के एनजीओ का भी सहारा लेना बहुत अच्छी चाहिए, बात आपने जिससे कही। कि हम, निश्चित रूप हाँ, से कि निशिता जी, बहुत अच्छी बात यह है कि हम सबको मिलकर इसको एक जॉइंट एफर्ट पर काम करना पड़ेगा। प्रशासन को भी एक जी रोडमैप बनाना होगा, सख्ती से उसे लागू करवाना होगा, और आम जनता को भी उस रोडमैप पर चलने का सलीका सीखना होगा। तभी हम हमारे शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित कर पाएंगे। ये बहुत असंभव नहीं है। परेशानी जी। हो सकती है, समस्या हो सकती है, लेकिन हम इसे असंभव कर सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद जी मैं राज। इस राज जी, राज बहुत संक्षेप मैं में इस बात बोलिए। जी, समय कम। जी भाई। इस बात से सहमत हूँ कि ये जवाबदारी प्रशासन के साथ में हमारी जवाबदारी भी है। जी। हम लोग भी इस चीज पे जरूर पूरा काम करें, भले युवा हो, बड़े हो, कोई भी हो। तो मुझे लगता है कार्य जल्दी हो सकता है। समस्या वही है कि हम जवाबदारी की बात करते हैं, लेकिन जवाबदारियां हम निभाते नहीं है, तभी शायद शहर का जो ट्रैफिक है वो अभी तक अव्यवस्थित बना हुआ है। गिरीश पटवर्धन सर, ऋषिना जी और राज, आप हमसे जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण बातें की। बहुत सारा धन्यवाद।
हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नमस्कार। आपका भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।